नमस्कार फ्रेंड्स, मैंने ये स्लिंग बैग बनाया है, थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाया है इस पर। और इसमें मैंने टी शर्ट यार्न यूज़ करी है जो थोड़ा थिक होती है इस तरह से। और इसमें मैंने ये चेन वाला बनाया है ये। और ये हुक्स मैंने यूज़ करे हैं इसमें। और 2 टाइप्स की मैंने क्रोशे ली है, 5 नंबर एंड 7 नंबर। पहले हम 5 नंबर का यूज़ करेंगे क्रोशे। इसमें जब हम चेन में यार्न को पुल करेंगे उसके लिए मैंने थोड़ा कम नंबर का यार्न क्रोशे ले रखा है। और उस बाद में हम अपना क्रोशे का नंबर इंक्रीज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको पुल करेंगे। यार्न थोड़ा मोटा है तो यहाँ पे मुझको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इसको यहाँ से पुल करने में। मुझे बनाना चेन वाला ही था तो इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप करके चेन में ही होल्ड करते हुए यार्न को पुल किया। पुल करके नॉर्मल जैसे हम चेन बनाते हैं ये चेन बनाते हुए बनाई मैंने पूरे एंड तक। यहाँ एंड तक मैंने चेन बनाई इसमें। तो ये देखिए मैंने चेन बना ली है। मिडल पार्ट में मैंने यहाँ पे मैंने 3 चेन करा था और यहाँ पे भी मैंने 3 चेन करी। तो देखिए ये चेन आराम से यहाँ से काम कर रही है। तो ये मैं देख रही थी कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये हमारी चेन के साथ हमारा यार्न अटैच हो गया है। उसके बाद मैंने हुक इंक्रीज़ कर लिया था, अपना चेंज कर लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल हम सिंगल क्रोशे करते हैं दोनों लूप्स को लेके वो मैंने अपना यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट कर दिया। इस तरह से हम ये इसको लेते हुए चलेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। बस जब आप चेन में इंसर्ट करेंगे यार्न को तब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी उसके बाद आप सिंगल क्रोशे करने में आपको उतना जैसे हम नॉर्मल करते हैं उतना ही टाइम लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे एंड तक किया। और जो ये 2 चेन थी उसमें भी मैंने सिंपल सिंगल क्रोशे ही किया। तो ये देखिए मैंने ये पूरा सेकंड रो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से इसकी कुछ लुक आई। तो जो साइड में जो चेन है उसका मैं आपको इस साइड का बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया और जो साइड की चेन्स है उसका मैंने फर्स्ट लूप लेके सिंगल क्रोशे किया। और फिर आगे कंटिन्यू रखा मैंने अपना जो सिंगल क्रोशे का। ये मेरा 3rd राउंड है। इस तरह से। तो इसी तरह से हम आगे इसको चेन बनाएंगे। और आपको जितना बड़ा बैग बनाना है आप उतना बड़ा आप इसको राउंड शेप में करते जाइए आगे की तरफ। तो ये मैं इसको आगे बना रही थी। तो मैंने टोटल 16 रोज़ बनाई थी। तो ये मेरी बन गई है। मैंने 16 रोज़ बनाई टोटल। बहुत अच्छा लुक आ रहा था इसका बैग का। उसके बाद मैंने लास्ट में इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया था। स्टिच करने के लिए जो रो आपकी साइड है उसका आप बैक लूप लेंगे और जो अदर साइड का जो रो है उसका फ्रंट लूप लेके आप यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते जाना। और एंड में जो होगा यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई थी पूरी बैग। तो इस तरह से मैं चेन खोल के देख रही थी और बंद करके देख रही थी कि ये ठीक से हुई। उसके बाद मैंने यार्न कट कर लिया था और थोड़ी टेल छोड़ दी थी। टेल को अंदर जैसे मैंने और अपनी वीडियोज़ में बता रखा है वैसे मैंने उसको एडजस्ट कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रैप बनाई और स्ट्रैप में मैंने हुक इंसर्ट करके पहले स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच के बाद मैंने यहाँ से यार्न को उसको पुल करके सिंगल क्रोशे किया। फिर एक चेन बनाई और फिर एक सिंगल क्रोशे किया और फिर एक चेन बनाई। उसके बाद लास्ट में एक चेन करते हुए मैंने अपना इसको टर्न किया और फिर नॉर्मल सिंगल क्रोशे करते हुए मैंने पूरा अपना स्ट्रैप बनाई थी।
तो जिस तरह से हमने अभी फ्रंट में मैंने जो हुक इंसर्ट किया है स्लिप स्टिच और फिर सिंगल क्रोशर और फिर चेन बनाई थी, इसी तरह से मैंने पूरा जो एंड का जो हुक था उसको भी मैंने इसी तरह से अटैच किया था। तो ये आगे ऐसे कंटिन्यू हुआ। तो ये हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो ये देखिए मेरी पूरी स्ट्रिप रेडी हो गई है, दोनों तरफ से मैंने हुक लगा दिए हैं। और ये वाले हुक बहुत इजी होते हैं इंसर्ट करना। यहाँ से आप इसको पुल कीजिए नीचे की तरफ और यहाँ पे जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ से इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए बैग रेडी हो गया है, चेन भी हमारी इजीली अटैच हो गई है। तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है बैग का। इसको आप साइड से इस तरह से भी ले सकते हैं, फ्रंट से भी ले सकते हैं। तो मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी इसकी। तो आपको कैसा लगा ये बैग, और अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।